मिटाना चाहते हैं कि इनका कोई मूल ही ना रह जाए। आपको अगर पूछा जाए ना, कई बातें ट्रेडिशनल आपसे पूछूं, आपको भी नहीं पता होगी। क्यों? क्योंकि उस समय पर हमारे संतों ने आवाज नहीं उठाई। पर आप गंडोले तो लगा लो, लेकिन हमारे मंदिरों का नाश कर दो। मैं स्वामी राजेश्वरानंद, भारत के अनेक राज्यों में श्री राज माता झंडेवाला मंदिर आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हमेशा संलग्न रहता है, उसका परमाध्यक्ष। जब मेरे को यहाँ पर पता चला कि जैसे जैसे आपने अभी कहा कि विरोध प्रदर्शन, मैं कहूंगा ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये तो बल्कि अपनी संस्कृति को बचाने का एक प्रदर्शन है। ये बच्चे, युवा वर्ग अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले बात लेंगे हम अपना धर्म और संस्कृति। हमारे जब देश पर मुगलों ने आक्रमण किया, उन्होंने कोशिश की किसी तरीके से सनातन की संस्कृति को मिटा दिया जाए। अब देखते हैं कि कई जगह पर जाकर आप देखिए कि वो बार बार देखा जा रहा है, कभी जामा मस्जिद के नीचे देखो, और कभी अजमेर में देखो, कभी संभल में देखो, तो उनके अंदर हमारे शंकर के, हमारे शिव के, हमारे राम के अवशेष हैं। उन्होंने कोशिश की। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने कोशिश की कि इनकी संस्कृति को मिटा दिया जाए। ठीक ऐसे ही आज कुछ पाश्चात्य संस्कृति के लोग, आज कुछ सनातन विरोधी लोग, वो जगह जगह पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां पर हमारे सनातन धर्म की आस्था बड़े विश्व व्यापक स्तर पर जुड़ी हुई है, इस संस्कृति को मिटा दिया जाए। जैसे बात करें वैष्णो देवी की, जब हम छोटे छोटे थे, जब हम यहाँ पर आते थे, सबसे पहले हमारे जो पेरेंट्स थे हमारे को लेके जाते थे कोलकंदोली, फिर देवा माई, फिर भूमिका मंदिर, फिर कटरा, कटरे के बाद दर्शनी दरवाजा, बाण गंगा, चरण पादिका, आदि कुंवारी। अब श्राइन बोर्ड के अंडर सब कुछ आया, चलो अच्छी बात है, साफ सफाई हुई, आने जाने की सुविधाएं हुई, लेकिन अब ये विकास ही हमारे विनाश का कारण बनता जा रहा है। विकास हो, अच्छी बात है, लेकिन हमारी संस्कृति के विनाश के मूल्य पर, हम अपनी संस्कृति के नाश के मूल्य पर कभी भी ऐसा विकास स्वीकार नहीं करेंगे। हो क्या रहा है, आज से आने वाले 10, 20, 50 साल बाद लोगों को पता ही नहीं होगा। जैसे अब कोलकंदोली का मेरा शब्द किसी को पता ही नहीं होगा, देवा माई किसी को पता ही नहीं होगा, भूमिका मंदिर कुछ 10% लोगों को पता होगा। आने वाले टाइम पर किसी को बाणगंगा नहीं पता होगी कि बाणगंगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ द बाणगंगा, यहाँ पर क्या हुआ था, चरण पादिका में क्या है। क्योंकि यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये किसी का कोई मकसद नहीं है, एक ही मकसद है। कुछ संसद में बैठे हुए विधर्मी लोग और कुछ पाश्चात्य संस्कृति के लोग, वो किसी प्रकार से भी इस सनातन संस्कृति को मिटाना चाहते हैं कि इनका कोई मूल ही ना रह जाए। आपको अगर पूछा जाए ना, कई बातें ट्रेडिशनल आपसे पूछूं, आपको भी नहीं पता होगी। क्यों? क्योंकि उस समय पर हमारे संतों ने आवाज नहीं उठाई, उस समय ऋषि मुनियों ने आवाज नहीं उठाई, उस समय समाज ने। आज अगर जिसको आप विरोध कह रहे हैं, मैं इनका ये विरोध नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। सूर्य हमेशा अस्त होता है, ये गंडोला ले लिया। अरे आपने विकास करना है ना, ये आप यात्रा का विकास नहीं कर रहे। जो भी लोग इनसे, चाहे वो श्राइन बोर्ड है, चाहे वो कोई सरकारें हैं, चाहे वो कोई दुर्बुद्धि लोग हैं, ये आप यात्रा का विकास नहीं कर रहे, ये हमारी संस्कृति का विनाश कर रहे हैं। आप चरण पादिका के इर्द गिर्द और अच्छी तरीके से उसके पौराणिक महत्व को संभालिए, उस चरणों के वो जो भी बिंब है हमारी माँ के, उसको संभालिए। भूमिका मंदिर में जो ट्रेडिशनल बातें उनको संभालिए। आदि कुंवारी में जैसे गर्भ जून है, कहा जाता है वहां पर माता रानी ने 9 महीने तक प्रवेश किया था, उसकी हमारी पौराणिक महत्व को, उसकी हमारी संस्कृति को संभालिए। उसके आसपास पिकनिक स्पॉट ऐसा सुंदर बनाइए कि लोग एक एक दिन वहां पर रुक के, एक एक, मेरे पास इजरायली लोग आते हैं,